सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विद इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है जीडीपी के बारे में, बात की जाती है आउटपुट के बारे में, बात की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी बात की जाती है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की जाती है। और हमें ये समझ में आता है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। और कोई भी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं, परकुलेट कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। एक बार फिर से सुनो, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंच रहे होते हैं, परकुलेट कर रहे होते हैं, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ whose benefits percolate to all sections of the society। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हो सकती है कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? ऐसी ग्रोथ जो कि लिमिटेड है कुछ इंडस्ट्रीज तक, जो कि लिमिटेड है कुछ कॉरपोरेशंस तक, जो कि लिमिटेड है कुछ रईस लोगों तक। कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ जिसके फायदे सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को मिल रहे हैं, कुछ कॉरपोरेशंस को मिल रहे हैं, जिसके फायदे सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक नहीं पहुंच रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ की दिक्कत क्या है? हैव्स और हैव नॉट्स की दिक्कत, कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और कोई भी ग्रोथ, कोई भी डेवलपमेंट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है, वो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को टारगेट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ को। हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुँचें। हमारे पॉलिसी मेकर्स को टारगेट करना चाहिए इस इंक्लूसिव ग्रोथ को। बहुत सिंपल सा आइडिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ नाम से ही क्लियर है, ऐसी ग्रोथ जो कि सभी सेक्शंस को इंक्लूड करती है, ऐसी ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचते हैं। और जब बेनिफिट्स सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस सी बात है कम होगी। रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस सी बात है कम होगी। पॉवर्टी के लेवल्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि कम होंगे। और सभी सेक्टर्स में ग्रोथ बैलेंस्ड होगी या अनबैलेंस्ड होगी? बट ऑब्वियस सी बात है बैलेंस्ड होगी। दो तीन चीज़ें, एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचते हैं, उसको कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। और हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए। और जब इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होती हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस होती हैं, पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिलता है और सभी सेक्टर्स में बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। मतलब इस इंक्लूसिव ग्रोथ में हम सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हेल्थ की सर्विसेज किन लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है। एजुकेशन की जो सर्विसेज हैं वो किन लोगों तक पहुंच रही हैं और कितने लोगों तक पहुंच रही हैं। ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के बारे में भी बात की जाती है। और जब हम ये कहते हैं कि सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसे कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक ये बेनिफिट्स पहुंचेंगे कैसे? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन के मतलब खुद ट्रिकल करके नीचे की तरफ बेनिफिट्स जो है वो पहुंचेंगे। ट्रिकल डाउन अप्रोच में क्या कहा जाता है कि देखो, इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करो, ऊपर ऊपर आप डेवलपमेंट करो, सरकार डेवलपमेंट करे। और जब ऊपर ऊपर डेवलपमेंट होगा, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनेंगे, जब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बनेंगे, तो धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो ये जो ग्रोथ है ये नीचे तक परकुलेट होगी, ये नीचे तक भी पहुंचेगी। इसको बोला जाता है ट्रिकल डाउन अप्रोच,
कि आप तो इंडस्ट्रीज बनाओ, आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग करो। जब वहाँ पे ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करेंगे, वो नीचे तक भी पहुँचेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, कि सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर आए, सरकार ऐसे स्टेप्स ले जिनके थ्रू पॉवर्टी पे अटैक हो। और जब पॉवर्टी खत्म होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो आदमी सबसे नीचे है वो ऊपर आने की शुरुआत करेगा, वो बराबर आने की शुरुआत करेगा। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचते हैं, पर्कुलेट करते हैं। और हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में? देखो, एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। 2023 के डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से हमारे कंट्री में आज भी 230 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग पुअर हैं, पॉवर्टी में हैं। अब ये लोग पिछड़े हुए हैं, ये लोग वो हैं जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जो कि पीछे रह गए हैं। इन लोगों को बराबर लाना अपने आप में चैलेंज है। हालांकि पिछले 15 साल में हमने पॉवर्टी के लेवल्स को ऑलमोस्ट हाफ किया है। हमने लगभग 415 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी से बाहर निकाला है 2005-06 से लेके 2019-21 के बीच में। लेकिन इतने लोग बाहर निकलने के बावजूद भी अभी भी हमारे कंट्री में मोर देन 230 मिलियन पीपल पुअर हैं, और इनको बाहर निकालना अपने आप में चैलेंज है। जब ये सारे लोग बाहर आ जाएंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि कुछ सेंस में हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ है। अच्छा, ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई और यूएनडीपी दोनों मिलके इसको रिलीज करते हैं। शायद सबसे पहली बार इसको रिलीज किया गया था 2010 में, ये कंफर्म कर लेना, 2010 ही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ शायद एक बार इसको फिर भी कंफर्म कर लेना। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एक, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 103 कंट्रीज में प्रोग्रेस को मेजर करता है। 3 पिलर्स के ऊपर ये चीज़ों को देखता है, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंक्लूजन और तीसरा इंटरजनरेशनल इक्विटी। 3 मेजर्स के ऊपर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। क्या क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इंटरजनरेशनल इक्विटी। टोटल 74 इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, और उन 74 इमर्जिंग इकोनॉमीज में से हमारी रैंक 62nd थी अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2018। मतलब ये भी क्या दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो गरीब लोग हैं, इनको गरीबी से बाहर निकालना। ये बेसिक बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप लाइक दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तो रट गया, मेरे को रोज़ बोल रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? या उससे पहले जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, तो दुनिया भर में बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि अपने इंडाइसेस को रिलीज़ करती हैं, जो कि अपनी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती हैं, जो कि अपनी स्टडीज़ को रिलीज़ करती हैं। और ये जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ की रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। और जो सबसे पॉपुलर इंडाइस है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में अब अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देना हिस्सा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। इट इज़ अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। ह्यूमन बीइंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हिस्सा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों को ट्रू सेंस में फ्रीडम प्रोवाइड करना, लोगों को उनके सभी ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करना। ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा आइडिया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाना, उनको उनका फ्रीडम प्रोवाइड करना,
उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करना हिस्सा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। एक बेहद पॉपुलर रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सबसे पहली रिपोर्ट कब आई? 1990 में आई, और उसके बाद से हर साल एनुअली यूएनडीपी इस एसडीआर को पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको तैयार किया, इसको डेवलप किया पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। किसने तैयार किया? महबूब उल हक ने इसको तैयार किया। बहुत सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी में पूछ लेते हैं, जो पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी या इसके कौन से डायमेंशंस हैं, उन सारी चीज़ों को पूछ लेते हैं। और ये सबसे पॉपुलर रिपोर्ट है, या ये कहें कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। सबसे पहली रिपोर्ट कब आई? 1990 में, और उसके बाद से हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। महबूब उल हक साहब का ये कहना है कि डेवलपमेंट को अगर मेजर करना है तो इनकम उसका इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 असेंशियल पिलर्स हैं। कौन कौन से? इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। महबूब उल हक, या ये कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये कहना है कि इनकम इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता है डेवलपमेंट को मेजर करने का। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 असेंशियल पिलर्स हैं। कौन कौन से? इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। और इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करके महबूब उल हक ने तैयार किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 3 डायमेंशंस के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक करता है। 3 डायमेंशंस को देखा जाता है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और ये तीनों डायमेंशंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला डायमेंशन क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर कोई बच्चा किसी कंट्री में पैदा हो रहा है तो उस बच्चे की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी, कितने साल तक वो जिएगा, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंसिडर किया जाता है, दूसरा एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है। और एजुकेशन के 2 सब कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल। कोई बच्चा जो स्कूल में एंटर कर रहा है वो कितने साल तक की स्कूलिंग करेगा, उसको कितने साल तक की स्कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट्स एज्ड 25 ईयर्स। 25 साल तक के अडल्ट्स के लिए कितने साल तक की स्कूलिंग प्रोवाइड की गई। इन दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इस एजुकेशन में। पहला डायमेंशन क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्या है? एजुकेशन, और तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। और ये जो तीनों डायमेंशंस हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वो फार्मूला क्या है उसको आप देख सकते हो, बहुत इजीली नेट पे मिल जाएगा, लेकिन उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक सिंपल चीज़ें याद रखो। एक तो ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है। पहली रिपोर्ट कब आई? 1990 में आई। उसके बाद से हर साल पब्लिश की जाती है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया महबूब उल हक ने। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन के 2 सब कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल, दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एज्ड 25 ईयर्स। अच्छा, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इंडेक्स वैल्यूज़ हैं ये वेरी करती हैं 0 से लेके 1 तक। कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं? 0 से लेके 1 तक वेरी करती हैं। अगर किसी कंट्री को 0.800 से ज़्यादा की HDI वैल्यू मिली है तो वो कंट्री वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री है, मतलब उस कंट्री में सिचुएशन बहुत बढ़िया है। अगर वैल्यू 0.700 से लेके 0.799 के बीच में मिली है तो वो कंट्री हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री है। अगर वैल्यू 0.550 से लेके 0.699 के बीच में मिली है तो वो कंट्री मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कंट्री है।
और अगर किसी कंट्री को 0.550 से नीचे वैल्यू मिली है तो वो कंट्री लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कंट्री है। इंडिया जो है वो इस मीडियम जोन में लाई करता है। इंडिया कहाँ लाई करता है? मीडियम जोन में लाई करता है। हालांकि मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो इंडेक्स वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में। बेसिकली इन तीनों डायमेंशंस को कैलकुलेट किया जाता है और एक वैल्यू दी जाती है 0 से लेके 1 के बीच में। उसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। अच्छा, जब इनिशियली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया गया तो बात की गई 3 डायमेंशंस के बारे में। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर 2010 में इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करने की शुरुआत करी यूएनडीपी ने। बेसिकली एक चौथे डायमेंशन को भी इंक्लूड कर लिया गया और वो चौथा डायमेंशन क्या था? इन इक्वालिटी। बेसिकली होता क्या है, इन तीनों डायमेंशंस के थ्रू जो भी एचडीआई की वैल्यू आती है उसको निकाला जाता है और फिर देखा जाता है कि कंट्री में इन इक्वालिटी कितनी है। जितनी इन इक्वालिटी होती है उतना वैल्यू को इस एचडीआई से माइनस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो अपने को जो एचडीआई की वैल्यू मिलती है उसको बुलाया जाता है इन इक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। इसको कब से लाया गया? इसको 2010 से लाया गया। अच्छा, इंडिया की अगर सिचुएशन देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक थी 134th। टोटल 193 कंट्रीज की बात की जाती है, इंडिया की रैंक कितनी थी? 134th। और इंडिया की एसडीआई वैल्यू कितनी थी? 0.644। मतलब हमारी कंट्री जो है वो इस मीडियम रेंज में लाई करती है। कहाँ लाई करती है? मीडियम रेंज में। और 2023-24 एसडीआर रिपोर्ट की थीम क्या थी? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये जो थीम्स हैं इनको भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो जो भी लेटेस्ट एसडीआर की रिपोर्ट हो आपके टाइम पे उसकी थीम को भी आप देख लेना। फिर इसके बाद बात की जाती है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें 3 डायमेंशंस की बात की गई। फिर 2010 में एक चौथे डायमेंशन को इंक्लूड कर लिया गया, इनइक्वालिटी को इंक्लूड कर लिया गया और बात की जाने लगी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। और 2020 में 10 साल के बाद एक और डायमेंशन को इंक्लूड कर लिया गया और वो डायमेंशन कौन सा था? पर कैपिटा कार्बन एमिशन। कंट्री का पर कैपिटा कार्बन एमिशन कितना है, जब उसको एडजस्ट कर दिया जाए तो जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है या जो इंडाइसेस रिलीज किया जाता है उसको बुलाया जाता है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सिंपल। 1990 में बात कर रहे थे 3 डायमेंशंस के बारे में। कौन कौन सा? एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 2010 में एक चौथा डायमेंशन इंक्लूड कर लिया गया। कौन सा? इनइक्वालिटी। और रिलीज किया जाने लगा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और 2020 में एक 5वां डायमेंशन इंक्लूड कर लिया गया। कौन सा? पर कैपिटा कार्बन एमिशंस। और इनको एडजस्ट करके रिलीज किया जाता है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2010 में। और इस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में बात की जाती है जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में। जेंडर डिस्पैरिटी कितनी है, जेंडर्स के बीच में, मैन वीमेन के बीच में कितना डिवीजन है उसको देखा जाता है। और उसके देखने के लिए 3 डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। मेरे हिसाब से इन 3 डायमेंशंस को भले ही याद मत रखो, इतना याद रखो कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कब इंक्लूड किया गया? 2010 में किया गया। और ये डिटरमाइन करता है जेंडर डिस्पैरिटी को। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जाती है। एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। बेसिकली जेंडर गैप कितना है उस जेंडर गैप को मेजर किया जाता है 3 डायमेंशंस के बेसिस पे। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्कूलिंग ईयर्स ऑफ अडल्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब सिर्फ इतना सा कर दिया जाता है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया जाता है। बेसिकली जेंडर गैप को मेजर कर लिया जाता है और उसको बुला दिया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो आज के सेशन में एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए।
दूसरा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP। पहली बार कब किया गया? 1990 में। उसके बाद से एनुअली किया जाता है। इसमें बात की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसको तैयार किया था महबूब उल हक ने। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से लेकर 1 के बीच में। 2010 में एक चौथे डायमेंशन को इंक्लूड कर लिया गया। वो चौथा डायमेंशन क्या था? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी को एडजस्ट करके रिलीज किया जाता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। फिर 2020 में एक और डायमेंशन को इंक्लूड कर लिया गया, पर कैपिटा कार्बन एमिशन। और ये जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है इसको एडजस्ट करके रिलीज किया जाता है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बात की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जिसमें मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है जेंडर डिस्पैरिटी को, और इसको इंक्लूड किया गया 2010 में। इसी SDR में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जाती है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये मेजर करता है जेंडर गैप को। इंडिया की सिचुएशन क्या है 2023-24 के हिसाब से? इंडिया की रैंक थी 134th। इंडिया लाई करता है मीडियम रेंज में। कहाँ पे लाई करता है? मीडियम रेंज में। और थीम क्या थी वो अपन ने देख ली। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।